आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात करें न्यूट्रिशन साइंस की। और न्यूट्रिशन साइंस की जितनी भी क्लासें हैं आपको होम साइंस विद पूजा चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट है और वहाँ सब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज जो है क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे पेय पदार्थ यानी फ्रूट से बनी कुछ चीज़ों के बारे में। जो फ्रूट में भी जूस के अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इनटेक करते हैं, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हमें देखनी है। तो बात कर लेते हैं फ्रूट पेय पदार्थों की जिन्हें पिया जाता है। फलों में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और WHO ने ये कहा है कि अगर हम दिन में 5 से 6 तरह की सब्जियां और 5 से 6 तरह के फल ले रहे हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपने देखा होगा कि कोरोना में भी जो एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें थी उन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग हो और जो कोरोना का वायरस है वो हमें इफेक्ट ना करे। इसी वजह से जो है एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों को लेने की सलाह दी जाती है ताकि हमारा शरीर अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाए कि बाहर का जितना भी वायरस वगैरह है वो हमारे शरीर को इफेक्ट ना करे। तो फलों में और सब्जियों में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसके द्वारा क्या होता है, कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती है। और कैंसर में आपको पता ही है सेल्स जो होती हैं, सेल्स वैसे तो मल्टीप्लाई होती हैं, नॉर्मली मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन कैंसर के अंदर क्या होता है, अब नॉर्मली जो है जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं और उनका एक जाल सा बन जाता है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो इससे क्या होता है, कैंसर से फलों से कैंसर की संभावना कम हो जाती है। साथ ही एक आपका ब्रोकोली भी है जिसको कैंसर रोधी वेजिटेबल कहा जाता है। तो ब्रोकोली भी एक ऐसा है। इसके अलावा भी गोभी है, एप्पल है, ये भी जो है कैंसर रोधी फूड एलिमेंट है जो कि हम अगर इनटेक करते हैं तो कैंसर की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। और साथ ही अगर कैंसर है भी तो उससे लड़ने की क्षमता हमें देती है। ये ब्रोकोली है, एप्पल है, ये सब चीजें, एप्पल भी इसके अंतर्गत आता है, एप्पल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जैम। जैम तो हम सभी ने खाया हुआ है और जैम में एक एलिमेंट डाला जाता है जिससे कि जो जैम है काफी समय तक चल जाए, तो वो होता है बेंजोइक एसिड। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जैम के अंदर क्या चीज ऐसी डाली जाए, जैसे कि अचार है उसमें क्या फूड को प्रिजर्व करने के लिए, अचार को प्रिजर्व करने के लिए ऑयल ज़्यादा डाला जाता है, नमक डाला जाता है, जिससे कि अचार जो है काफ़ी समय के लिए चल जाता है। आपने नोटिस किया होगा अगर अचार में तेल कम रह जाता है तो उसमें ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ तेल कम रह जाता है वहाँ वहाँ फुई लगनी शुरू हो जाती है। रीज़न यही होता है, फफूंदी लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर अचार हमारा तेल में नहीं डूबा हुआ है तो वो ज़रूर खराब हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर जैम को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड। फलों से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें खट्टापन लाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कार्बनिक एसिड या कार्बनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। और कार्बनिक जो पेय पदार्थ है हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पेप्सी है, मिरिंडा है, ये कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं। अब बात कर लेते हैं फलों से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो पहले फ्रूट जूस के बारे में। और ये फ्रूट जूस क्या होता है, ये ताजे फलों से बना हुआ होता है और ताजे फलों का जब हम जूस निकाल लेते हैं तो उसमें नमक है या काला नमक वगैरह जो भी आप डालना चाहें उसको, या उसको बिना नमक के भी हम इंटेक करते हैं, तो उसे हम जूस बोलते हैं। इसके अलावा इसमें चीनी का भी यूज़ किया जाता है। कई बार होता है अगर जूस कड़वा है तो चीनी का यूज़ करके भी इसे काम में लिया जाता है। और जूस बनाने का एक तरीका और है, जैसे कि हम मौसमी है, मैंगो वगैरह का जो हम बना के रखते हैं तो उसका जो एक्सट्रैक्ट है हम उसको निकाल लेते हैं और फिर फ्रिज में सेव करके रखते हैं। फिर जितना चाहिए होता है उतना लेके उसमें पानी, चीनी, नमक वगैरह मिला के उसको पीते हैं। फलों का खट्टापन हमने बात कर ही ली थी, कार्बनिक जो कार्बनिक तत्वों के द्वारा इसके अंदर फलों का खट्टापन होता है।
फलों से बने हुए प्रोडक्ट में। और जो हमें पता है कि विटामिन्स होते हैं, जो हम फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, इनको खाते हैं, इनमें विटामिन्स होते हैं। तो ये जो फ्रूट जूस है इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्क्वैश। और स्क्वैश क्या होता है, फ्रूट जो होता है उसका एक गाढ़ा रूप होता है, मतलब हम फ्रूट का गाढ़ा पल्प वगैरह निकाल लेते हैं। मैंगो का जैसे स्क्वैश बना रहे हैं तो उसको निकाल के उसमें चीनी नमक वगैरह डाल के फ्रिज में रख देते हैं। ये जूस का कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें फ्रूट का जो जूस है सीधे ही हम निकाल के पी लेते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्वैश के अंदर ताजे फल है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, उसमें चीनी है नमक है वो डाल के हम फ्रिज में रख लेते हैं, और जितना हमें चाहिए होता है उतना निकाल के और उसमें थोड़ा पानी, आधा स्क्वैश और आधा पानी मिलाकर उसको पी लेते हैं। नेक्स्ट है आपका शरबत। शरबत में क्या होता है, फल रस और चीनी, कोई भी शरबत है आपका, उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए बेल का ही शरबत है तो उसमें क्या होता है, बेल का रस होता है और चीनी डाल दी जाती है और इसको बना लिया जाता है। उसके बाद में फ्रूट पंच है। फ्रूट पंच में कितने फ्रूट्स का यूज किया जाता है, 2 से 5 तरह के मिक्स फ्रूट का यूज किया जाता है, इसी वजह से इसका नाम फ्रूट पंच रखा गया है। और फ्रूट एक्सट्रैक्ट का मतलब है फ्रूट जूस जो होता है उसके साथ में पल्प भी इसमें लिया जाता है। तो ये हमने देख लिए हैं। नॉर्मली जो है इनमें पूछा क्या जाता है, एक तो ये पूछा जाएगा बेंजोइक एसिड वाला, और एक ये पूछा जा सकता है कि फ्रूट पंच जो है उसमें कितने तरह के फ्रूट्स जो हैं काम में लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है 2 से 5 तरह के फ्रूट्स जो है इसमें काम में लिए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो वन लाइनर फॉर्मेट में है। जैसे कि गन्ना जूस जो होता है उसमें 9% तक शर्करा होती है। गन्ने का जूस जो हम पीते हैं उसमें क्या होता है, 9% तक शर्करा होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्पार्कलिंग भी एक जूस, एक तरह का पेय पदार्थ है। इसमें सोडा और नींबू इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाता है और फिर इसे पीने के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये सोडा और नींबू जो है एक तरह का, जब इनको मिला दिया जाता है तो ये स्पार्कलिंग कहलाते हैं। तो स्पार्कलिंग आपको ये याद ही करना पड़ेगा। प्लीसिम्बो इफेक्ट क्या होता है, प्लीसिम्बो एक ऐसा इफेक्ट होता है जब हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ को पी लेते हैं। जैसे कि एसिडिटी होती है तो हम पेप्सी, लिम्का वगैरह है, या फिर हम इनो पीते हैं। ये सारी चीजें हैं क्या, कार्बनिक पेय पदार्थ है, जबकि ये ही हमारे शरीर से हम इनको निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जब एसिडिटी होती है तो इन्हें ले लेते हैं, पी लेते हैं और उसके बाद में हमें हल्का महसूस होता है, तो इसको कहते हैं प्लीसिम्बो इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं कार्बोनिक के बाद में हम बात कर लेते हैं अल्कोहलिक तत्वों के बारे में। वाइन जो है अंगूर से बनाई जाती है। इसके बाद में बियर जो है अल्कोहल, इसमें कितना होता है, 3% होता है। पिछली क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था। और बियर जो है इसको सुरासुर भी कहते हैं। विस्की भी एक जो है नॉन कार्बोनिक यानी अल्कोहलिक पेय पदार्थ है विस्की। और विस्की जो है इसे बनाया कैसे जाता है, इसे मक्के से बनाया जाता है, मक्का। इसी वजह से इसे ग्रेन वाइन भी कहते हैं, ग्रेन वाइन या ग्रेन विस्की भी कहते हैं। नेक्स्ट है जिन। और जिन जो है माल्ट, गेहूं से बनाया जाता है, गेहूं या माल्ट के द्वारा इसे बनाया जाता है। ब्रांडी जो है अंगूर के द्वारा बनाई जाती है। इसी तरह से जो वाइन होती है वो क्या होती है, अंगूर से बनाई जाती है। और सबसे ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ये बाद वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वाइन है, बियर है, विस्की है, जिन है, ब्रांडी, ये सारे नए कॉन्सेप्ट है। जो वाइन है वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ये वाइन 2 बार रिपीट हो गया है, ये अंगूर से ही बना रहता है। ये यहाँ पे आप ध्यान रखिए, पुराना है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है वाइन का। और कुछ चीज़ें जो हैं जो रह गई हैं उन्हें हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि गन्ना वाला तो हमने देख लिया था, गन्ने में 9% तक शर्करा होती है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल होते हैं। नारियल पानी में 6% शर्करा होती है। और केरला में ये
मिलता है। इसके बाद में इंटरनेशनल जो टी डे है वो 15 दिसंबर को मनाया जाता है। और ब्रांडी जो है इसमें अल्कोहल कितना होता है 40 to 45% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और इसके अलावा एक आपको बताया था कि सुरासुर या बियर जो है इसमें 3% तक भी जो है अल्कोहल होता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रांडी जो है इसमें अल्कोहल कितना होता है 40 to 45%। और जो आपका सुरासुर या बियर है इसमें 3% अल्कोहल होता है बियर। और ब्रांडी में 40 to 45। जितना ब्रांडी जितना पुराना होगा उतना बेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कार्बनिक कुछ जो है अल्कोहलिक तत्वों के बारे में ही कुछ रह गए थे। जो जिसकी ताड़ी है, ताड़ी जो है खजूर और नारियल या फिर ताड़ के पेड़ से बनाई जाती है। और जो आदिवासी क्षेत्र जो है वहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद में विस्की जो है ये मक्का जौ के द्वारा बनाई जाती है। और इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है ग्रेन वाइन भी कहा जाता है, ग्रेन वाइन, क्योंकि ये अनाज से बनाई जाती है। और इसमें जो अल्कोहल होता है वो 35 to 60% तक होता है। नेक्स्ट है राब। और राब जो है गुड़ बनने की पहले की जो स्थिति होती है उसे हम राब कहते हैं। गन्ने से हम जो है चीनी बनाते हैं। तो गन्ने का जूस लेते हैं, उसको उबालते जाते हैं और उसके गुड़ बनने से पहले वाली जो स्थिति होती है वो राब कहलाती है। और अराक आंदोलन, अराक आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। और इसमें क्या है अल्कोहल पीने पर महिलाओं ने पुरुषों को लाठी से जो है मारा था। तो ये एक अराक आंदोलन जो है हमें याद रखना है। और हुआ कहाँ था, ये आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली। कुछ बातें हैं जो कि क्लास के लिए बहुत ही तो ये कुछ बातें हैं जो कि एग्जाम अकॉर्डिंग है, एग्जाम अप्रोच के अनुसार ही हमारी क्लासेस होती हैं। और कल हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग के बारे में ही। और साथ ही ये जो पेय पदार्थ वाला थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रह गई हैं उसके बारे में भी कल की क्लास में हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। और हमें इसी तरह से हम अच्छी क्लासें आपको देते रहें। इसके लिए अपने होम साइंस विद पूजा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका ही चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जब भी क्लास आए आपको उसका पता चल जाए। तो इसी तरह से बने रहिए होम साइंस विद पूजा के साथ। थैंक यू सो मच।